रेडियो सुरी 91.1 एफएम से मैं हूँ होस्ट एंड दोस्त आरजे हार्दिक। आप मुझे सुनते हैं दोपहर 2 से 5 और आज हमारे साथ एक स्पेशल शख्सियत जुड़ी है, डॉक्टर जयेश अमीन, जो कि क्लिनिकल डायरेक्टर विंग्स आईवीएफ से है और साथ ही एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं दैट इज आईवीएफ। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आईवीएफ जो टर्म बहुत ही यूज हो रहा है और नाउ प्रोसेस जो जनरली अब वेरी इजीली couples are going with that. When a couple should opt for an IVF? नमस्कार। यानी कि आप ये मुझे पूछ रहे हैं कि किस लोगों को आईवीएफ ऑप्ट करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ आईवीएफ अब ऐसा हो गया है कि देयर आर दी इंडिकेशन, हम्म। यानी कि ऐसी कंडीशन में तो उनको आईवीएफ कराना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हम्म। जिसमें हम अगर महिलाओं में देखा जाए तो महिलाओं में जैसे कि प्री मैच्योर ओवेरियन फेलर हैं, हम्म। महिलाओं में जैसे दोनों नलियां बंद हैं, हम्म। महिलाओं में जैसे अगर 10 साल से ज्यादा और या 5 साल से या 10 साल से ज्यादा पुराना वंध्यत्व है, पांचपन है, तो ये जो कंडीशन है, और ग्रेड 3 ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस है, ये चार जो कंडीशन है जिसको हम बोल सकते हैं कि दी इंडिकेशन है। इसमें कुछ भी हो जाए, महिलाओं में आईवीएफ ही एक ऑप्शन है। हम्म। और पुरुष के अंदर जब भी उनका वीर्य का रिपोर्ट अगर 5 मिलियन से कम है या जीरो काउंट है, तो ऐसे कंडीशन में डी इंडिकेशन है कि उनको आईवीएफ ही कराना चाहिए। लेकिन उसके अलावा ऐसे कई रिलेटिव इंडिकेशन हैं जहां मैं कहना चाहता हूं कि शादी के 5 साल से ज्यादा हो गए हैं और सभी अदर अटेम्प्ट हमने कर दिए, जैसे कि 3 IUI अगर हमने कर दिए हैं, जो ब्रीज ट्रीटमेंट है नेचुरल इंटरकोर्स और आईवीएफ के बीच में की, जहां हम कहते हैं कि पॉलिसिस्टिक ओवेरी है लेकिन उससे उनकी अंडेदानी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, जहां हम कहते हैं कि अगर आपकी उम्र 37 साल से ज्यादा है, 35 साल से ज्यादा है और शादी के खाली 2 साल हुए हैं, लेकिन उम्र ज्यादा होने की वजह से भी आपको जल्दी प्रेगनेंसी प्लान करनी है, तो ये सभी चीजें मैं ऐसा बोलूंगा कि रिलेटिव इंडिकेशन है कि जहां आईवीएफ कराना चाहिए। ओके। ये बात हुई कि कहाँ करवाना चाहिए, किन्हें करवाना चाहिए। बट व्हेन वी टॉक अबाउट आईवीएफ, देन व्हाट आर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस एडवांसमेंट्स अवेलेबल नाउ टू डील विद दिस कॉम्प्लेक्स केसेस ऑफ इनफर्टिलिटी? देखो, एक चीज जरूर बताएंगे कि अगर टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि आईवीएफ के अंदर जो भी कपल्स आईवीएफ सेंटर के अंदर जाते हैं, तो सक्सेस रेट इज द मेन इम्पोर्टेंट थिंग, हम्म। राइट। हम्म। सबकी नजर यही होती है सक्सेस रेट। और इन सक्सेस रेट को अगर देखा जाए तो इन सक्सेस रेट में टेक्नोलॉजी कहाँ खड़ी। हम्म। मैं इतना कहना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी 25% बिग रोल। सो 25% टेक्नोलॉजी इज रियली हैविंग अ रोल इनसाइड आईवीएफ, हम्म। कि हमें अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं है तो कहीं ना कहीं हम उस कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। ओके। अगर इस सभी चीजों को देखा जाए, गौर से देखा जाए, तो एक नॉर्मल एडवांस हाईटेक यानी कि एक एकदम हाईटेक आईवीएफ सेंटर जिसमें सभी एडवांस टेक्नोलॉजी है, जहां मैं बोल रहा हूँ कि जो लैब है उसकी अंदर की एयर को प्योरीफाई करने की सिस्टम 0.3 माइक्रोन होनी चाहिए, यानी कि एयर एकदम प्योरीफाइड है, क्योंकि वहां हम गैमेट्स को हैंडल कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, अगर आपको बहुत ही ऑप्टिमाइज तरीके से आगे बढ़ना है तो एकदम लेटेस्ट एडवांस सिस्टम, जिसे क्लोज सिस्टम, यानी कि बॉडी जैसी सिस्टम जहां हम गैमेट हैंडल कर रहे हैं, जहां टेम्परेचर 37 डिग्री ही रहता है। तीसरी चीज, अगर हम सिलेक्शन की बातें कर रहे हैं तो स्पर्म सिलेक्शन के लिए जो 6000 रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी है, जिससे सबसे बेहतरीन, मैं कई बार पेशेंट को एक लाइट मोड में समझाना बोलता हूँ कि मैन नहीं सुपरमैन सिलेक्ट करना है। हम्म। तो ये सुपरमैन सिलेक्ट करने के लिए एक 6000 रिजोल्यूशन टेक्निक चाहिए।
और जहां मैं कहना चाहूंगा कि आज जो जमाना जा रहा है, और वी आर द फर्स्ट पायोनियर टू एस्टेब्लिश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन IVF embryology for embryo selection. हम्म So artificial intelligence software for detection of the best embryo. एंड लास्टली मैं इतना कहना चाहूंगा कि इसके साथ साथ जो एडवांस टेक्निक है, उसके एडवांस एक्सपर्ट, यानी कि जेनेटिक स्क्रीनिंग के एडवांस टेक्निक के साथ उसके एडवांस एक्सपर्ट, ये सभी चीजें एक एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन और एडवांस स्ट्रेटजी में आ रही हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा कि आज की तारीख में अभी पूरी IVF इंडस्ट्री सक्सेस रेट को ज्यादा देने के लिए इन टेक्नोलॉजी के साथ 5वें दिन का गर्भ ट्रांसफर और फ्रीज ऑल स्ट्रेटजी के तरफ जा रही है। तो हम्म ये एक थंब रूल हो चुका है। और जैसे हम अभी बुलेट ट्रेन हमारे प्रधानमंत्री ला रहे हैं और हम बुलेट ट्रेन को जानते हैं, और हम ये भी मानते हैं कि जापान उसकी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, तो हम आपको ये भी बता दें कि पूरी जापान में ये डे 5 और freezing technology, 99.99% all the centers are doing this strategy. So ओके kindly not this strategy which is really trained to get higher success rate in IVF industry. not only local but local information you have shared in detail regarding the technology and the changes happen in the same field. But when we talk about IVF, so nowadays people are talking about IVF ki theek hai IVF kar denge ho jayega. What is usually an average cost of IVF? देखो IVF मैं बहुत चीजें से बहुत जब बार ये कॉस्ट की बात आती है तो मैं कहना चाहता हूँ कि इंडिया इज अ प्राइस टैग कंट्री, यानी कि 95% है वो प्राइस टैग देखने के बाद ही चीजें खरीदते हैं। हम्म तो जाहिर सी बात है इस डेवलपिंग कंट्री में सबके लिए कॉस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी लेकिन मैं इसके दो पहलू समझाऊंगा हम्म कि IVF की कॉस्ट का एक थ्रेशोल्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें मिनिमम क्वालिटी होनी चाहिए। एक हम्म कॉस्ट पैरामीटर जहां मिनिमम कॉल मीन्स ऑप्टिमम क्वालिटी, आई विल यूज अ वर्ड, इट इज कॉल्ड ऑप्टिमम क्वालिटी विच इज रिक्वायर्ड टू ट्रीट अ IVF पेशेंट, राइट। हम्म अगर इस ऑप्टिमम क्वालिटी को अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि IVF की कॉस्ट कहीं ना कहीं 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में आती है, ओके जहां उनका एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जाता है। ओके नाउ बियॉन्ड बियॉन्ड मीन्स अगर इसके नीचे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें इंडिया में या बाहर के देशों में भी कहीं ना कहीं इस कंपटीशन में कहीं ना कहीं चीजें आपको मिल सकती है, लेकिन वहां आप ऑप्टिमम क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहे हो, ऐसा मेरा मानना है। ओके ओके सो ये बात हुई कि ये कॉस्टिंग कैसे हो सकता है और व्हाट शुड बी द आइडियल कॉस्ट फॉर दैट बट व्हेन वी टॉक अबाउट आइडियल तो what is an ideal age limit for IVF and treatment option available at advanced maternal age? देखो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज अ, महिलाओं की दो प्रकार की एज होती है। हम्म आपको भी ये जान के होगा कि सर दो प्रकार की एज कैसे। हाँ एक है बायोलॉजिकल एज फॉर रिप्रोडक्शन, यानी कि बायोलॉजिकल एज जो हम्म आप बात कर रहे हैं। बायोलॉजिकल एज यानी कि आपकी बर्थ डेट है, हम्म उसके हिसाब से आपकी एज क्या है। हम्म अगर बायोलॉजिकल डेट के हिसाब से अगर हम माने तो पूरा वर्ल्ड का साइंस बोल रहा है कि द फ्रूटफुल एज वेयर पेशेंट शुड प्लान देयर प्रेगनेंसी इज ऑलवेज बिटवीन 26 to 30, राइट। 26 से 30 साल के अंदर उनको प्रेगनेंसी प्लान कर देनी अच्छा चाहिए। ओके एंड इंडियन सिनेरियो में अगर हम किस महिलाओं को बोल सकते हैं कि अभी आपको अटेंशन की जरूरत है, देन आई कैन से मोर देन 34, इफ दे क्रॉस 34 फॉर देम इज ऑलवेज अटेंशन एज। दो ओके इंटरनेशनली ये एज 35 36 की बोली जाती है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 32 से 34 से ज्यादा अगर एज हो जाए महिलाओं की तो उनको अटेंशन लेना चाहिए, और कहीं ना कहीं फर्टिलिटी एक्सपर्ट के साथ जाके हम्म उनका फर्टिलिटी चेकअप करना चाहिए, हम्म और उनको अपनी चीजें शेयर करनी चाहिए कि फ्यूचर में वो कब प्रेगनेंसी प्लान करेंगे। ओके और
अगर उनका अभी भी मैट्रिमोनियल डिसाइड नहीं हुआ है, तो इज इट एनी alternative treatment to preserve their gametes for the future? So Indian genetics are very, very poor than the Caucasian population. I think so. We are 5 years elder than the Caucasian population. So we cannot follow Caucasian population what the Caucasian population is doing. Better to prevent infertility. We can plan the pregnancy before 32 or 33. After to 30 to 33, we should always get attention. That checkup is must. And then according to the ovarian age, now I am telling about the ovarian age, because रिप्रोडक्शन के लिए बायोलॉजिकल एज के साथ साथ उसकी ओवेरियन एज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। So second age is अभी ये ovarian age. ओवेरियन, यस, ओवेरियन एज यानी कि उनकी अंडेदानी के अंदर अंडों की संख्या Okay. जो उम्र के हिसाब से घटती है। और ये जानने के लिए साइंस के अंदर 2 टेस्ट है, एक ब्लड टेस्ट है और एक सोनोग्राफी है, दोनों को करवाना चाहिए। और ब्लड टेस्ट में AMH, मैं बोल रहा हूँ अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद, टू रिमेम्बर बाय अ लेमन पब्लिक, इट्स नॉट अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद, इट इज एंटी मुलेरियन हार्मोन, दिस इज द टेस्ट। एंड अनदर थिंग इज सोनोग्राफी से हमें अंडेदानी के अंदर जो ब्लैक डॉट्स दिखते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉलिकल, वो फॉलिकल की संख्याओं से हमें एक ओवेरियन एज मिलती है। जिसकी ओवेरियन एज यानी कि AMH अगर 2 से कम है, 2 से कम है, या जिसकी एंट्रल फॉलिकल काउंट 10 से कम है, ऐसी महिलाओं को, यानी कि मैंने ये बोल दिया कि बायोलॉजिकल एज अगर 32 34 से ज्यादा हो तो अटेंशन, और जिनका ओवेरियन एज AMH 2 से कम हो और ब्लैक डॉट यानी कि फॉलिकल काउंट अगर 10 से कम हो दोनों अंडेदानी में, उनको भी एक अटेंशन की जरूरत है। क्योंकि कई बार यंग एज में भी आपकी अंडेदानी 37 बायोलॉजिकल एज वाली भी हो सकती है, जहां अंडों की संख्या 5 से भी कम हो सकती है। तो ये सब चीजें इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में जैसे हम हमारे बॉडी के चेकअप करवाने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल क्या है, हमारा BP क्या है, हमारी नलिया खुली है, हम TMT कराएंगे। मैं महिलाओं को इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप एक कैरियर के पथ पे चल रहे हो और आप अभी भी मैरिज के लिए तैयार नहीं हो, या अभी बेबी प्लानिंग के लिए नहीं तैयार हो, तो कहीं ना कहीं every 2 years or every 1 year you can do a fertility check. Only 2 tests. One is called AMH and second is called transvaginal sonography. ये 2 टेस्ट करने से आपको अपना फर्टिलिटी पावर मालूम पड़ेगा, और आप अगर लेट बच्चा पैदा करोगे तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये चीजें आपको फर्टिलिटी एक्सपर्ट से जानने मिलेगी। ओके। सामान्य इंसान को भी समझ में आ सके और उनके क्वेश्चन शायद आपको ज्यादा पता, इसे कहते हैं अनुभव। सर, एज अ कपल, what are the general guideline to select for a good IVF center if anybody is planning? देखो, IVF सेंटर को सिलेक्ट करना, यानी कि आज जो प्रश्न आपने पूछा है, जहां मैं बायस नहीं होना चाहूंगा, क्योंकि आई कैन नॉट से सिलेक्ट मी ओनली, राइट? इट्स ऑल अबाउट द न्यूट्रल आंसर। Yeah. न्यूट्रल आंसर ऐसा है कि एक्सपर्टीज कम ऑलवेज विथ एक्सपीरियंस। तो इसका एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए, मिनिमम 5 years experience in the IVF field with a doctor as well as the team involved inside. Okay. बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मेडिकल फील्ड में। ये मिनिमम 5 years, मिस मैक्सिमम यू कैन हैव अ बेटर, बट इन द सेम फील्ड। So it is not like that they are obstetricians and they are shifted to this field since 1 year, then they are not experienced in the IVF field. So you have to understand all obstetrician, yani ki all gynecologists are cannot be considered as an experienced IVF specialist. Okay. They will become experienced IVF specialists when they will focus on IVF field for more than 5 years and they are doing a separate practice for more than 5 years.
then you can count around the separate experienced IVF specialists. So expertise come with the experience, point number one. Second thing, there is a role of technology, जो मैंने पहले भी बोल दिया कि 25% technology take part to improve the IVF success rate. So you can always see, हमारे इंडिया में ऐसा नहीं, but you can always ask the center regarding the what type of technology. मैंने बोला था कि IVF लैब के पिक्चर्स हैं, कोई वीडियोस हैं, अंदर जाना नहीं है, राइट? स्पर्म सिलेक्शन टेक्निक के लिए आप क्या यूज करोगे, आपके पास कौन से इंक्यूबेटर हैं, ये सब चीजों से आपको मालूम पड़ता है कि सेंटर कितना टेक्नो फ्रेंडली है। तीसरी चीज मैं बोलूंगा ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी यानी कि जो भी चीजें की जाती है, अगर उसका कोई प्रिंटेड रिपोर्ट नहीं दे रहा है ना, आज के जमाने में अगर मेडिकल साइंस में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप कर रहे हो उसका रिपोर्ट नहीं दे रहे हो, तो मैं ऐसा मानता हूं ऐसे सेंटर्स आर नॉट कंसिडर एज ए मेडिकल सेंटर। They should be always very transparent to give the exact report that what exactly done inside your lab, and that report should be submitted to the patient. So this is called transparency. This is the third part. And चौथा part मैं ये कहूंगा कि वो जब भी कोई भी डॉक्टर, उसकी जो स्ट्रेटजी होती है, चौथी जो स्ट्रेटजी, ग्लोबल स्ट्रेटजी। सो व्हाट इज ग्लोबल स्ट्रेटजी? 80 to 90%, मोर देन दैट। मैंने बोला जापान में तो 99.9%, आई एम ऑल्सो 99.9%, कि 90% डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफर, more than 80% freeze all strategy, I am 99% freeze all strategy, और यानी कि एम्ब्रियो को फ्रीज करने के बाद ही ट्रांसफर करो। और जहां आपकी उम्र ज्यादा है, बार बार फेल हो रहे हो, प्रेगनेंसी लॉस है और वीर्य का रिपोर्ट 5 मिलियन से कम है, ऐसे कंडीशन में जेनेटिक टेक्निक्स का उपयोग, ये तीन स्ट्रेटजी जहां आपको समझाई जाए, then these doctors are well versed with how to treat the failures. और लास्ट मैं इतना कहना चाहता हूं, I don't think the doctor those who are criticize their friends, I don't like, don't choose the doctors though criticize. You always tell the doctor that kindly explain me what new things you will do over this doctor. Don't criticize the doctor कि उस डॉक्टर ने ऐसे किया, उस डॉक्टर ने ऐसे किया, भूल जाओ बेटा, right? So I will select the center. I already now summarize one thing: expertise with come with experience. Second, technology. Third thing, based globally accepted strategy. And fourth, I will like to say that there should be no criticism towards any fraternity doctor that what is the wrong thing which was done. And transparency is always the way forward. That reporting system should be very perfect. So these are the point. Neutrally, I will like to say which center is having these are the all points. Then you can easily select that center. Will help you to get good pregnancy rates. Sir, when we talk about IVF, so what are the advanced genetic treatment options available for IVF? सी एडवांस जेनेटिक ट्रीटमेंट की पहले तो बोल रहे हैं कि ये जेनेटिक साइंस एक ऐसी मोड पे पहुंच गया है, इतने एडवांस मोड पे पहुंच गया है, एंड देयर इज अ नीड फॉर अ सोसाइटी इन द फ्यूचर। तो ये जेनेटिक स्क्रीनिंग का आईवीएफ कहाँ कहाँ करवाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट, आईवीएफ में कहाँ उसको उपयोग करना चाहिए। जहां आप बार बार, अगर 2 से ज्यादा बार आप में एम्ब्रियो ट्रांसफर किया गया है और आप फेल हुए हो, यानी कि रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलर, नाउ व्हाट नेक्स्ट? 95% embryo is responsible to check the embryo, that means genetic testing of the embryo. जहां आपको 2 से ज्यादा बार रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हुआ है, यानी कि आपका एम्ब्रियो चिपक रहा है लेकिन आपको मिसकैरेजेस हो रहे हैं, then check the embryo because 95% embryo is the responsible, right? Because genetic testing is required. Third is advanced maternal age, यानी कि अगर आपकी उम्र 35 से ज्यादा है, जहां उम्र के हिसाब से आपके एम्ब्रियो जेनेटिकली एबनॉर्मल आने की शक्यताएं ज्यादा हैं, तो ऐसे हाई रिस्क कैटेगरी ऑफ एडवांस मैटरनल एज आपको नॉर्मल एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के लिए जेनेटिक टेस्ट करना पड़ेगा। और लास्ट,
अगर पुरुष का वीर्य रिपोर्ट 5 मिलियन से कम है तो वहां एम्ब्रियो ज्यादातर खराब बनते हैं, तो उसको चेक करने के लिए आपको जेनेटिक टेस्ट करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनको बार बार, अगर बच्चे एबनॉर्मल पैदा हो रहे हैं, बिकॉज नाउ साइंस डेवलप्ड वेरी हायर, आपको थैलेसीमिया के बच्चे पैदा हो रहे हैं, आपको हीमोफिलिया के बच्चे पैदा हो रहे हैं, आपको दोनों पैर नीचे के जिसमें मसल टोन चला जाता है, जिसको ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोलते हैं, ऐसे इतने जेनेटिक 18 जेनेटिक डिसीज विच आर वेरी कॉमन इन इंडिया। Okay, 18, it's not like small number, true. and it is increasing. To Okay, reduce third party donations, see, because I am always saying I am a own egg pregnancy expert, so I will love to apply this genetic screening and give them their own child, because couple would like to see their own genetic reflection inside their child. true, true. Sir, we have had a word about treatment. We have had a word about the costing. What should be the general guideline? What are the options available locally, globally, internationally? And now, coming to the point, Wings IVF Otis Health is coming to Delhi. So, why Wings IVF Otis Health for Delhiites? See, for the Delhiites, I love Delhi. First of all, that's whenever I'm there in Delhi, I can say it's a proud that Delhi is one of the capital country of our India, and love to see the surroundings, everything, the Hmm. traffics and everything. It is also see the way the people are running on Hmm. the roads. So it is also our prestige that Delhi is our capital. Hmm. Now, looking to that, when we are in the capital, Hmm. we are basically more focusing on, we are in Delhi, we are much more focusing on own egg IVF pregnancy expert. Okay. So it's my challenge Okay. that whenever, if you are not getting pregnancy and somebody is advised for donor egg, Hmm. then it's my challenge that 80 to 90% in that case, we will treat you with your own gametes. So we will not provide you a service of donor egg, Hmm. right? बच्चा हो तो अपना हो, Hmm. और हर एक माँ बाप अपने बच्चों में अपनी तस्वीर देखना चाहते हैं। जी, जी, ट्रू। तो मेरी भी एक विचारवाद है, मेरे भी विचारवाद हैं, और इस विचारवाद पे मैं इतना ही कहूंगा हुँ, कि दिल्ली आइट्स को कि विंग्स दिल्ली में इसीलिए आया है और उसी पे फोकस करेगा कि कुछ भी करके आपको कोई भी कठिनाई की कंडीशन में आपको खुद के अंडों से प्रेगनेंसी मिले, खुद के स्पर्म से प्रेगनेंसी मिले। हम समझ सकते हैं कि बच्चा ना होना और बांझपन ये एक सोशल डिसीज है, और आज 18-20 साल इस इंडस्ट्री में रहते हुए कई बार मैंने कैबिन में मेरी महिलाओं के दुख भी देखे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि जब मुझे लगेगा कि एक्सट्रीम कंडीशन में जहां आपको बच्चा पाने के लिए जब लास्ट में कोई ऑल्टरनेटिव डिसीजन लेना पड़ा, तब ही हम वो डिसीजन लेंगे, क्योंकि फैमिली फर्स्ट। हुँ। लेकिन हमारा मेन इंटरेस्ट यही है कि बच्चा हो तो अपना हो, एंड वी आर ऑलवेज कंसिडर एज ए ओन एक आईवीएफ प्रेगनेंसी एक्सपर्ट इन होल नॉर्थ इंडिया। अ, आईवीएफ जैसी एक ऐसी ट्रीटमेंट जिसके बारे में ज़्यादातर कोई ओपनली बात नहीं करता और जो बात करते हैं वो शायद उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देते हैं, जो शायद हमने फ़िल्मों में, सीरियल्स में या फिर कहीं न कहीं ऑन सोशल मीडिया और ऑन इंटरनेट वी हैव सीन। हमारे साथ आज इस विषय पर बात करने के लिए और साथ ही विंग्स आईवीएफ ऑटिस हेल्थ के बारे में इन डिटेल डेलियाइट्स में जहाँ पर ओपन हो रहा है उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े डॉक्टर जयेश अमीन। सर, जाते वक़्त a message to any that you would love to share with infertile couple as an expert IVF specialist? See, an expert IVF specialist, I would like to say something to all that it's not treatment. It's all about the to reduce infertility. The lifestyle management is important. मैं एक डॉक्टर आईवीएफ का हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ज्यादा आईवीएफ के पेशेंट चाहिए, मुझे ये है कि जितने कम मरीज हों
वो हुँ, अच्छी बात है, हेल्थी इंडिया। जी। So I will like to say that please eat healthy and always focus on the healthy lifestyle. Or it's always better that prevention is always better. So go for fertility check every 2 yearly. If you are checking your heart, then you should check your ovaries also until and when you are not getting pregnancy. हुँ, एंड मैं इतना भी कहना चाहूंगा कि जिनको अगर फ्यूचर में प्रेगनेंसी लेट ही प्लान करनी है, तो एक फ्रीजिंग इज आल्सो वन ऑफ द गुड ऑप्शंस व्हेन अदर ऑप्शंस आर स्टॉप। तो इसी के साथ मैं बोलूंगा कि आप सब लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी है। हेल्दी फूड है, एक्सरसाइज है, प्रिवेंशन ऑफ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, पॉल्यूशन, पेस्टिसाइड, रेडिएशन जो एक्सपोजर है उसका कम से कम एक्सपोजर करके एक अवेयरनेस की तरफ जल्दी बच्चा प्लान करने के बाद, और अगर जल्दी बच्चा प्लान नहीं कर रहे हो तो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन का उपयोग करके आप अपना खुद का बच्चा पा सकते हो। यही एक मैसेज मुझे आपको कहना है। Thank you, sir. On this platform, Dr. Jayesh Amni, Clinical Director, Wings IVF Hospital, and Additional Joint Secretary, Indian Fertility Society, Delhi से हमारे साथ जुड़े। Sir, best of luck for the new chapter of your career. और ये आपके अनुभव के आधार पे बहुत सारी चीजें, सोशल इशू जहाँ पर आपने बताया कि एक सोशल एक डिसीज बन चुका है, वैसे एक टैबू और एक वेरी सेंसिटिव विषय पर इन डिटेल सामान्य इंसान जो भी देख रहे हैं उन सबके शायद मन में जो सवाल होंगे उन सभी सवालों के शायद बिना पूछे आपने जवाब दे दिए हैं थ्रू दिस मीडियम। सो रेडियो सिटी इज वेरी थैंकफुल टू हैव यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Radio City.